अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक मैनेजर अकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमारी जो है ग्लाइकोलिसिस कर ली है। इस वीडियो में हम यहाँ पे जो है बुक से देख के जो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो यहाँ पे कर लेंगे। तो ये आ गई हमारे यहाँ पे ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कराना है इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा होता है, हमारा हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज को भी देख लेते हैं। ये आगे यहाँ पे हमारा हेक्सोकाइनेज वर्सेस ग्लूकोकाइनेज। मैंने आपको बता दिया, आपका हेक्सोकाइनेज आपने याद रखना है आपका कहाँ पे होता है, मोस्ट टिश्यूज में होता है। ग्लूकोकाइनेज आपका कहाँ पे होता है, आपके ज़्यादातर लीवर्स में, और उसके बाद आपका जो है ये पैंक्रियाज में आपका वहाँ पे पड़ा होता है। अब ये जो है पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर आपका ये हेक्सोकाइनेज भी होता है। आपको मैंने पहले बता दिया था हेक्सोकाइनेज आपने क्या याद रखना है, हेलीकॉप्टर काइनेज। ग्लूकोकाइनेज को आपने याद रखना है एरोप्लेन काइनेज या फिर उसके अलावा आपका जो है ये जेट काइनेज। अब ये जो है हेलीकॉप्टर की स्पीड कम होती है, वी मैक्स आपकी इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद आपकी एरोप्लेन की जेट की स्पीड ज़्यादा होती है, वी मैक्स आपकी इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद आपका हेलीकॉप्टर जो है इसके अंदर आपके बंदे कम बैठते हैं, आपका हाफ सेचुरेशन इसकी जल्दी हो जाएगी, इसकी ये केएम वैल्यू कम हो जाएगी। आपके जेट जो इसके अंदर बंदे ज़्यादा बैठते हैं, हाफ सेचुरेशन जल्दी से नहीं होगी, इसकी केएम वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद इसमें आपने याद रख लेना है आपकी जो इंसुलिन है वो आपकी इंड्यूस इसको कौन से जो है आपके हार्मोन उसको आपकी इंड्यूस करवाती है। हेक्सोकाइनेज को आपकी नहीं करवाती, आपके ग्लूकोकाइनेज को ये आपकी जो है ये आपकी इंड्यूस करवाती है। मतलब आपका जो ग्लूकोकाइनेज है उसको ये आपकी एक्टिवेट करवाएगी। ग्लूकोकाइनेज क्या करेगा, आपके वहाँ पे जो है ये ज़्यादातर मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे हमारा ग्लूकोकाइनेज आपका काम कर रहा होता है। और ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, आपके ग्लूकोज को स्टोर कर रहा होता है आपके लीवर के अंदर। अब ये जो है आपकी इंसुलिन जब आपकी आई वो ज़्यादातर स्टिमुलेट करेगी आपकी ये ग्लूकोकाइनेज को। ग्लूकोकाइनेज की स्पीड भी ज़्यादा है, केएम वैल्यू भी ज़्यादा है। अब ये क्या करेगा, आपकी यहाँ पे स्पीड के साथ जो है ना ये ग्लूकोज के लेवल को कम करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो है आपको मैंने पहले बता दिया जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको पास वाला जो है वो आपका इनहिबिट नहीं करवा सकता, उसको करीब आपका दूर वाला करवाएगा। अब इस केस में क्या होता है, आपकी ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो आपकी कम स्पीड वाले को तो इनहिबिट करवा देती है। अब ये क्या करेगी, आपकी हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करवा देगी। और उसके बाद जो है आपका ग्लूकोकाइनेज वो आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है आपका वो आपका इनहिबिट करवाएगा। इसके बाद ये आपकी ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर आपका आइसोमेरेज एक्ट करेगा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना देगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट आपकी बनेगी। यहाँ पे आपका कौन सा एंजाइम होगा, आपका यहाँ पे PFK1 मैंने आपको वहाँ पे डिटेल से बता दिया। अब यहाँ पे दो आपके एंजाइम होते हैं, एक आपका PFK2 होता है, एक आपका PFK1 होता है। PFK2 का काम क्या होता है, इसने यहाँ पे बनाना होता है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट, और उसका काम क्या होता है, उसने यहाँ पे जो है इसको स्टिमुलेट करवाना होता है PFK1 को। अब ये इसको स्टिमुलेट करवाएगी, ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस करवाएगी। अगर इसकी यहाँ पे आपकी हो रही है, आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है फ्रुक्टोज 2,6 फास्फेट की, अब आपके क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे PFK1 आपका स्टिमुलेट नहीं होगा। PFK1 स्टिमुलेट नहीं होगा तो आपकी यहाँ पे क्या है, आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन आपकी वहाँ पे आगे नहीं हो रही होगी। तो ये आगे यहाँ पे हमारा ग्लूकोज से 6 फास्फेट आपने बनाई। यहाँ पे आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट आपका इनहिबिट करेगा हेक्सोकाइनेज को, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आपका ग्लूकोकाइनेज को इनहिबिट करेगा। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आपने यहाँ पे बनाई फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ये आपका कौन सा होता है, आपका PFK1 आपका रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। इसको आपने याद रखना है। आपके एनर्जी सिग्नल्स जो हैं, एक तो आपको मैंने पहले बता दिया इसके आपने किसने आप इसको जो है ये आपको स्टिमुलेट करवाना है, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट ने इसको स्टिमुलेट करवाना है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी प्रोडक्शन, आपकी ग्लाइकोलिसिस का काम इसने एनर्जी प्रोडक्शन करवानी है। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल आपका कम है, एनर्जी लेवल आपका कौन बता रहा होता है, आपका ATP और AMP। ATP आपका हाई एनर्जी लेवल होता है, AMP आपका लो एनर्जी लेवल होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर लो एनर्जी लेवल है वो इसको स्टिमुलेट करवाएगा और आपकी क्या करवाएगा, आपकी वहाँ पे जो है ये आपकी ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा करवाएगा, आपकी ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करवाएगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर है हाई एनर्जी लेवल, ATPs आपकी ज़्यादा है, उसके अलावा आप क्रैब साइकिल के अंदर देखेंगे आपका सिट्रेट जो है ये आपका वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब क्रैब साइकिल आपका रन कर रहा है, मतलब आपके यहाँ पे सिट्रेट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये दोनों क्या है, आपके यहाँ हाई एनर्जी लेवल, ये क्या करेंगे, इसको आके यहाँ पे आपकी इनहिबिट करवाएंगे, आपकी ग्लाइकोलिसिस जो है उसको आपके वहाँ पे जो है ये रोक देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसकी रेगुलेशन देख लेते हैं, रेगुलेशन बाय फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट। अब मैंने आपको वहाँ पे पहले बता दिया हुआ है फ्रुक्टोज 2,6 फास्फेट जो आपकी फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के अंदर हुई, और ये यहाँ पे क्या होएगी, आपके वहाँ पे जो है ग्लाइकोलिसिस करवा देगी। अब इस केस में क्या हुआ, आपकी वेल फेड स्टेट में आपका PFK2 जो है इसका जो आपका वहाँ पे जो था आपका काइनेज एक्टिविटी वो करवाएगा, आपकी फीमेल पोर्शन आपका वहाँ पे करवाएगा। अब वो क्या करेगा, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट बना देगा और वहाँ पे क्या कर देगी, इसको स्टिमुलेट करवा देगी। और यहाँ पे मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था आपकी इंसुलिन रिलीज होती है। इंसुलिन क्या करवाती है, आपकी वहाँ पे जो है फास्फेटेज एक्टिविटी करवाती है, फास्फेटेज एक्टिविटी करवाएगी। PFK2 जो है इसकी ये दोनों पोर्शन है, इसकी क्या करवा देगी, आपकी वहाँ पे जो है फास्फेट उसकी रिमूव करवा देगी। फास्फेट्स रिमूव हो जाएंगी, मतलब जो है आपकी स्ट्रेस खत्म होगी, फीमेल्स यहाँ पे ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगी। आपके फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट आपके ज़्यादा बनेगा, PFK1 ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट आपके ज़्यादा बनेगा, ग्लाइकोलिसिस आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी के अंदर है स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, आपके वहाँ पे जो है ग्लूकागोन जो है आपका वो ज़्यादा रिलीज होगा। अब ग्लूकागोन क्या करता है, आपका वहाँ पे जो स्टिमुलेटरी है उसको स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज साइक्लिक एमपी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन काइनेजेस जो है आपके वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, आके यहाँ पे जो है आपका PFK जो 2 है उसकी फास्फोराइलेशन करवा देंगे। फास्फोराइलेशन मैंने आपको बता दिया था, इसमें क्या है, आपका फास्फोराइलेशन को आपने याद रखना है, ये कि आपका वहाँ पे स्ट्रेस है, स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, आपका मेल पोर्शन ज़्यादा काम करेगा और ये क्या करेगा, आपकी फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट को कन्वर्ट करवाएगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर।
और इस केस में क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी ग्लूकोन्यूजेनेसिस, आपके वहाँ पे जो है ग्लूकोज जो है, अच्छा ग्लूकागोन हमारा रिलीज होता है जब हमारी जो है ग्लूकोज इज गॉन, जब आपकी ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती, ग्लूकागोन हमारा रिलीज होता है। इसने क्या करना होता है, हमारी ग्लूकोज बनानी होती है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हम यहाँ पे क्या है ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवा के हमारे यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो बढ़ा के हमारी जो है ग्लूकोज लेवल हमारे जो है इसके अंदर मेंटेन कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने एक एटीपी यूज़ करवानी थी, आपने यहाँ पे एक एटीपी ऐड करवानी है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक एटीपी ऐड करवानी है, उसके बाद यहाँ पे हमारी एटीपी रिलीज़ होनी है, मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। एनएडीएच हमारी यहाँ पे रिलीज़ होनी है। हमारी टोटल प्रोडक्शन कितनी होनी है, हमारी 2 हमने एटीपी इन्वेस्ट करवाने हैं, उसके बाद हमारी जो है 4 एटीपी जो हमारी है ये हमारी प्रोड्यूस होनी है। इसके साथ साथ हमारी 2 एनएडीएच जो हमारी है वो भी हमारे प्रोड्यूस होनी है। नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी जो अगर आपसे कोई पूछे ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारी कितनी होती है, 2 हमने इन्वेस्ट करवा दिए, 4 हमने प्रोड्यूस करवा लिया, नेट प्रोडक्शन कितनी होगी हमारी 2 एटीपीज़ की नेट प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा ये भी हमारी है, लेकिन ये इसमें क्या है, इसको आपने आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास लेके जाना है और उसके बाद आपके वहाँ पे जो है इसके थ्रू हमने जो है आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है। 2 एनएडीएच हैं, इसका मतलब ये है कि इसने कितनी करवानी है आपकी यहाँ पे 6 एटीपीज़ आपके प्रोड्यूस करवाने हैं। तो ओवरऑल जो है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आपकी जो है 8 एटीपीज़ आपके बनते हैं। लेकिन एटीपीज़ की जो है ये नेट प्रोडक्शन अगर आपसे पूछे कोई तो वो आपकी 2 प्रोडक्शन है, क्योंकि आपके जो 2 एनएडीएच बने हैं उन्होंने आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाना है, तब आपके वहाँ पे जो है ये 6 एटीपीज़ आपके वहाँ पे तब प्रोड्यूस होने हैं। तो ये जो हमारी एटीपीज़ हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं इन ग्लाइकोलिसिस, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी जो एटीपीज़ आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, या फिर आपसे कोई पूछ ले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपकी कहाँ पे हो रही है, आपकी ग्लाइकोलिसिस में हो रही है। इसके बाद जब आपकी वो एनएडीएच जो हमारी प्रोड्यूस हुई है वो जब हमारी जाएगी हमारी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएगी, वहाँ पे हम वहाँ पे जो है हमारी ऑक्सीजन को हम यूज़ करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारी एटीपीज़ प्रोड्यूस होती है, हमारी एनएडीएच से हमारी प्रोड्यूस होती है हमारी 3 एटीपीज़। और उसके अलावा हमारी वहाँ पे जो है एफएडीएच हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, एफएडीएच2, यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी 2 एटीपीज़ हमारी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारा बना पायरुवेट। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से ग्लाइकोलिसिस हमने करवाई, हमने यहाँ पे क्या करा दिया, हमने यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड हमने बना दिए। अब पायरुवेट जो होता है इसके बाद डिफरेंट आपकी जो है ना ये स्टेप्स, मतलब कि इसके पास ना डिफरेंट पाथवेज होते हैं, आपका किसी साइड पे भी आ सकता है आपका। अब इसमें क्या है, अगर आपकी वहाँ पे जो है ये आपकी पड़ी हुई है ऑक्सीजन, उसके बाद आपकी जो है माइटोकॉन्ड्रियाज पड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से क्या कर देगा, आपको वहाँ पे जो है क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट कर देगा और आपकी जो है एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। अब पायरुवेट के ऊपर जब आपका ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है तो ये क्या करता है, आपका वहाँ पे फॉर्मेशन करवा देता है एसिटाइल कोए की, और यहाँ पे क्या होता है, आपकी एनएडी जो है आपकी वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एनएडीएच। अब ये क्या हुआ, आपकी यहाँ पे क्या हुई, आपकी पायरुवेट से जब आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू एसिटाइल कोए, वहाँ पे आपने क्या करना है, आपकी एनएडीएच जो है वो आपने वहाँ पे इसकी मतलब जो है ना फॉर्मेशन, आपने एनएडीएच की जो फॉर्मेशन करवा देनी है, और वहाँ पे क्या हो जाना है, आपकी वहाँ पे कार्बोक्स आपकी जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वहाँ से रिलीज हो जानी है। एसिटाइल कोए का लेवल क्या करता है, खुद इसको इनहिबिट कर देता है आपकी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को, इसका लेवल बढ़ता रहेगा, ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को, पायरुवेट को एसिटाइल कोए के अंदर आपके वहाँ पे जो है कन्वर्जन उसको स्टॉप करवा देगा। अब एसिटाइल कोए का लेवल जब आपका बढ़ रहा है, ये क्या करता है, उसका जो है ना अल्टरनेटिव पाथवे जो है उसको वहाँ पे उसको स्टिमुलेट कर देता है। यहाँ पे ये क्या करता है, आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है उसको ये आपके स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, पायरुवेट को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं टू ऑक्सैलो एस्टेट। अब ऑक्सैलो एस्टेट क्या करता है, आपका वहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू मैलेट। मैलेट से ये क्या होता है, आपके वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ पे जो है ना ये आपकी ग्लूकोन्यूजेनेसिस वगैरह आपके वहाँ पे करवाना शुरू कर देता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे पायरुवेट के ऊपर जब आपका एंजाइम एक्ट करेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये क्या करेगा, आपकी वहाँ पे जो है ये आपने जो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के अंदर आपने एनएडीएच बनाई थी, अब ये क्या करता है, आपकी यहाँ पे इसको यूटिलाइज करता है, इसको कन्वर्ट करता है इनटू एनएडी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या कर देता है, आपका यहाँ पे लैक्टिक एसिड आपका यहाँ पे बना देता है। अब जब आपने दोबारा लैक्टिक एसिड को दोबारा कन्वर्ट करना है इनटू पायरुवेट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एनएडी जो है इसको यूटिलाइज करके आप यहाँ पे जो है एनएडीएच उसको वहाँ से रिलीज करवा लेंगे। इसके अलावा अगर पायरुवेट के ऊपर आपका एंजाइम एक्ट कर जाए एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, अब वो क्या करता है, आपका इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एलानिन। अब ये लैक्टेट जब आपका बनता है वहाँ पे आपका जो है इसको लैक्टेट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए लैक्टिक एसिड आपका जब बढ़ गया, आपके ये जो लैक्टिक एसिड होता है आपके जाता है लीवर के पास आपके जाता है, और लीवर क्या करता है, आपका वहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है इसको आपकी बॉडी से रिलीज करवाता है और वहाँ पे जो आपका साइकिल चलता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारा कोरी साइकिल। इसके बाद ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज जो है, ये क्या होता है, आपका जो है मतलब आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर चल रही है आपकी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, उसमें क्या होता है, आप ग्लूकोज को यूज़ नहीं करते। आपके फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज के अंदर मैंने आपको ये डिटेल से बता दिया था। ये आरबीसीज आपके क्या करते हैं, आपकी ये जो उनका काम क्या है, उन्होंने वहाँ पे आपकी जो है ऑक्सीजन उसको आपकी बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं उसकी तरफ उन्होंने पहुँचाना है। अब आरबीसीज क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते, उसके अलावा उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज भी नहीं होते, तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो आपकी होती है ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का हमारा जो है फाइनल पाथवे, उसमें आपका जो है ना फाइनल आपका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, आपका ये
लैक्टिक एसिड होता है। और इसके अलावा ये जो है आपकी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस आपकी होती है ये WBCs के अंदर, किडनीज़ के अंदर, उसके बाद आपकी लेंस के अंदर, टेस्टिस और कॉर्नियाज वगैरह के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़, फास्टिंग स्टेट में क्या हो जाएगी आपकी वहाँ पे ग्लूकागोन रिलीज होगी, साइक्लिक AMP लेवल आपका बढ़ेगा, प्रोटीन काइनेज A आपका वहाँ पे एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा आपके वहाँ पे फास्फोराइलेशन करवाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका जो है ये काइनेज एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, आपकी जो फास्फेटेज एक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, लेस ग्लाइकोलिसिस मोर ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैंने आपको वहाँ पे पहले बता दिया, जब आपकी आपका ग्लूकागोन के बारे में आपने याद रख लेना, ग्लूकागोन इज रिलीज व्हेन ग्लूकोज इज गॉन। ग्लूकोज आपकी जब गॉन है तो अब इस केस में क्या हो जाएगा आपकी ग्लूकागोन रिलीज होगी, ये क्या करेगा कि आपके वहाँ पे ग्लूकोज फार्मेशन करवाएगी, और ग्लूकोज फार्मेशन को हम क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके अलावा जब फैट स्टेट आपकी वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी वहाँ पे पड़ी हुई है ये आपकी ग्लूकोज, अब इस केस में क्या होता है ग्लूकोज जैसे ही आपकी वहाँ पे इंसुलिन रिलीज होती है, इंसुलिन क्या करेगी आपकी वहाँ पे साइक्लिक AMP लेवल्स का आपको कम करवाएगा, प्रोटीन काइनेजेस आपके वहाँ पे कम हो जाएंगे। अब इस केस में क्या होता है आपका वहाँ पे जो है ये प्रोटीन काइनेज A को तो इसने कम किया, लेकिन इसमें क्या करता है यहाँ पे आपकी ये फास्फेटेजेस जो है उसको यहाँ पे आपकी इंसुलिन जो है आपकी एक्टिवेट करवाती है। फास्फेटेजेस क्या करेंगे आके यहाँ पे आपकी फास्फेटेज एक्टिविटी करवाएंगे। फास्फेटेजेस क्या करेंगे आपकी वहाँ पे जो है ये मतलब आपकी वहाँ से फास्फेट आपकी रिमूव होगी, स्ट्रेस आपकी खत्म हो गई, अब आपका काइनेज एक्टिविटी आपके वहाँ पे ज़्यादा करेगा। फीमेल आपकी जो है ये टेंशन के अंदर काम नहीं करती, अब टेंशन के बाहर जो है आपकी फीमेल ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगी, आपकी ये PF की जो है आपकी काइनेज एक्टिविटी वहाँ पे करवाएगा, मोर ग्लाइकोलिसिस। अब इस केस में क्या हो जाएगा आपकी वहाँ पे काइनेज एक्टिविटी हुई, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करवाएंगे, हमारी उसकी ग्लाइकोलिसिस करवा के हम उसको एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे, और ग्लूकोनियोजेनेसिस की हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं। आपने याद रख लेना अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम है, ग्लूकागोन आपकी रिलीज़ होगी, वो क्या करवाएगी आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगी। और उसके बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है ये आपकी ग्लूकोज ज़्यादा पड़ी हुई है, इंसुलिन रिलीज़ होगी, अब वो क्या करेगी आपकी बॉडी के अंदर क्या है आपकी ग्लूकोज पहले से ज़्यादा पड़ी हुई है, अब ग्लाइकोलिसिस आपने नहीं करवानी, अब आप क्या करवाएंगे आपकी वहाँ पे सॉरी आपने क्या करवाना आपने वहाँ पे, अब इस केस में आपने क्या है अगर आपकी वहाँ पे आपकी ग्लूकोज ज़्यादा पड़ी हुई है, अब आपने क्या करना आपने ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवानी है, लेकिन आपने ग्लूकोज की सिंथेसिस दोबारा से मतलब न्यू सोर्सेज से आपने जो है ग्लूकोज की सिंथेसिस आपने वहाँ पे नहीं करवानी। और उसके बाद ये ATP प्रोडक्शन तो अभी हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। आर्सेनिक जो है वो क्या करता है काज ग्लाइकोलिसिस टू प्रोड्यूस जीरो नेट ATP, मैंने आपको वहाँ पे पहले बता दिया हुआ है। आर्सेनिक में हमने वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया, हमने 2 ATPs हमने यूज़ किए। अब आर्सेनिक ने क्या करना है वहाँ पे हमारे जो है एक पाथवे जो है हमारा वहाँ पे उसको इनिबिट करवा देना है। अब उस केस में क्या होता है आपकी वहाँ पे जो है एक ATP आपकी वहाँ पे नहीं बनती और NADH आपकी वहाँ पे नहीं बनती। अब उस केस में क्या होता है जब दोनों साइडों से आपकी नहीं बनी, 2 ATPs आपकी वहाँ पे नहीं बनी, टोटल हमारी जो है 4 ATPs हमारी बननी थी, अब 2 हमने वहाँ पे इन्वेस्ट करवा दी, अब 2 तो हमारी वैसे नहीं बनी, अब हमारी 2 ATP आपकी वहाँ पे प्रोड्यूस हुई, मैंने आपको पहले बता भी दिया हुआ इसके अंदर। अब इस केस में क्या हो जाएगा आपकी नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP आपकी क्या हो जाएगी 0। और उसके बाद एक चीज़ हमारी यहाँ पे रह गई, मैंने आपको पहले बता दी हुई है, लेकिन अब इसमें क्या होता है आपके जो पायरुवेट जब आपका बना आपके RBCs के अंदर पायरुवेट के अब आपके RBCs में क्या होता है आपके वहाँ पे ऑक्सीजन होती है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके अंदर वहाँ पे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती। अब इस केस में क्या होता है आपकी या आपका पायरुवेट है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, आपका स्टाइल कोई नहीं बनेगा। अब इस केस में क्या होता है आपका पायरुवेट सारे का सारा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट के अंदर, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है आपके पेशेंट के अंदर, और लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से जब आपके पेशेंट के अंदर एसिडोसिस होती है तो उस केस में क्या होता है आपका पेशेंट जो है वो आपकी जो है ना रिस्पिरेटरी कंपनसेशन की हाइपर वेंटिलेशन वगैरह आपको वहाँ पे नजर आ रहा होता है। ये आ गया यहाँ पे हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज में हमने क्या किया, हमने एक फॉस्फेट ऐड किया हमारी 6 पोजीशन पे, 6 पोजीशन में हमने ऐड किया, उसको हम क्या किया हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज ये हमारा काम करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा हम ये 6 फॉस्फेट जो है इसके ऊपर आइसोमेरेज एक्ट करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा। अब यहाँ पे भी 6 कार्बन थी, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, डिफरेंस क्या हुआ आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का हुआ, आपने फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया, आपका पूरे का पूरा मॉलिक्यूल आपका चेंज हो गया। फ्रुक्टोज हमारी आपकी जो ग्लूकोज हमारी कन्वर्ट होगी फ्रुक्टोज के अंदर। फ्रुक्टोज के अंदर हमने क्या किया यहाँ पे हमारा जो है एक और फॉस्फेट ऐड किया हमारी 1 पोजीशन पे, PF के 1 हमारे यहाँ पे काम करेगा, और यहाँ पे क्या करवा देगा हमारे फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बना देगा। इसके बाद हमारी ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ये एल्डोलेज एक्ट करेगा, G3P बन जाएगी। उसके बाद आपकी ये जो डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट बन जाएगी आपके यहाँ पे। अब G3P जब आपकी बनेगी आपकी ग्लाइकोलिसिस करवा देगी, डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन ने इसके अंदर कन्वर्ट होना है, यहाँ पे आपका आइसोमेरेज एक्ट करेगा, इसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा। इसके बाद क्या बनेगी आपकी यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनेगी। अब यहाँ पे आपकी एक और फॉस्फेट ऐड हुई, अब ये हमारी ATP के थ्रू हमारी ऐड नहीं होती, यहाँ पे हमारी क्या होती है आपकी NAD जो हमारी रिलीज होती है उसमें क्या होता है आपकी यहाँ पे एक आपकी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपकी यहाँ पे ऐड हो जाती है। अब यहाँ भी आपकी 2 फॉस्फेट आपकी ऐड हो गई, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन गई। इसके बाद क्या हो जाएगी आपकी यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, आपके यहाँ पे ATP रिलीज होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे ATP रिलीज हुई, आपकी फॉस्फेट रिलीज हुई, वो आपकी ADP के साथ बाइंड करेगी, ADP प्लस फॉस्फेट आपकी क्या बन जाएगी आपके यहाँ पे ATP बन जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। अब ये क्या करेगा फॉस्फेट अपना इधर उधर मूव करवाना शुरू कर देगा। फॉस्फेट जब आएगा इसका 2 पोजीशन पे 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। इसके बाद जब इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये फॉस्फेट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, दोबारा से फॉस्फोइनोल पायरुवेट हमारा बन जाएगा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका पायरुवेट काइनेज एक्टिवेट करेगा, और वो क्या करेगा पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू हमारा
पायरुवेट के अंदर। तो इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपकी है बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी प्रोडक्शन आपने आरबीसीज वगैरह हैं, उसमें क्या करेंगे, आपने जो NADH हमारी यूज़ करवाई थी, प्रोड्यूस करवाई थी, वो हम इसके अंदर यूज़ करवा के इसको हम कन्वर्ट करवा देंगे इनटू लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का लेवल अगर बढ़ता रहेगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, आपके वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे एक देखा था 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट जो आपका ये कन्वर्ट हो जाता है इंटू 2,3-BPG के अंदर। और ये हमारा कब होता है, जब आपकी जो है आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आपके जो आरबीसीज हैं सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज में ये होता है आपका एंजाइम जो आपका ये 2,3-BPG में करवाता है। अब ये क्या करता है, आपका क्या करता है, आपके बीटा चेंज जो है उसके साथ आपके बाइंड कर जाता है, आपकी ऑक्सीजन को निचोड़ के वहाँ से आपके निकालता है और आपकी क्या है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी आपकी बढ़ाता है। आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व जो है आपकी, या फिर ऑक्सीजन वाली जो कर्व आपकी होती है, उसमें ये क्या करता है, उसको राइट साइड पे लेके चला जाता है। और उसके बाद जो है आपको मैंने ऊपर बता दिया था, आपकी ये PFK2 जो है वो मैंने आपको वहाँ पे उसकी स्टिमुलेशन भी बता दी हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी जो है नेट ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस में आपने देख लिया कि आपने ग्लूकोज ऐड करवाई, उसके बाद आपने ये 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट्स आपने ऐड करवाए, आपने 2 ADPs आपने उसके अंदर यूज़ करवाए, जिससे आपने क्या किया 2 ATPs आपने बना दी। उसके बाद आपने 2 NADs यूज़ की, जिससे आपने क्या कर दिया 2 NADH बना दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, आपकी यहाँ से जो है NADH जब आपका यूज़ हुआ, वहाँ पे आपकी क्या होगी, 1-2 हाइड्रोजन आपके वहाँ पे रिलीज़ हुई। उसके बाद जो है एक साइड से आपका चला और एनोलेज ने जब एक्ट किया, वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका वाटर एक साइड से आपका एक मालिक्यूल है जो आपका वाटर का वो आपका रिमूव होता रहेगा। मतलब आपने नेट ग्लाइकोलिसिस में आपने क्या किया, 1 ग्लूकोज ऐड करवाई, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट्स आपने ऐड करवाए, 2 ADPs आपने ऐड करवाए, 2 NADs यूज़ करवाए, 1 ग्लूकोज से आपने 2 पायरुवेट बना दिए, 2 ADPs से आपने 2 ATPs बना दी, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट्स जो हैं आपने वो आपने जब यूज़ करवाए थे वो आपकी इसके साइड बाइंड किए थे आपके ADP के साथ और उन्होंने 2 ATPs बना दी। उसके बाद 2 NADs जो हैं इन्होंने क्या कर दी, 2 NADH आपकी बना दी। इसके अलावा आपको पता है आपकी जो नेट ATP आपकी जो है वो आपकी कितनी आपने इन्वेस्ट की थी, इसके अंदर 2 आपको 4 मिले थे। नेट ATP प्रोडक्शन आपकी 2 थी और वो आपको मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है। और ये आपकी जो है इक्वेशन आपकी केमिकली बैलेंस नहीं है, ये बस वैसे ही उन्होंने जो है ना आपके स्टेप्स इसके अंदर बता दिए क्या क्या हुए हैं। और बाकी ग्लाइकोलिसिस के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28.